गौतम बुद्ध और विश्वास शास्त्री की कथा। गौतम बुद्ध और विश्वास शास्त्री की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें गौतम बुद्ध और एक विद्वान विश्वास शास्त्री के बीच हुए गहरे तर्क वितर्क की चर्चा होगी। यह कहानी केवल ईश्वर के अस्तित्व के प्रश्न तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने और समझने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। एक दिन जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे, एक विद्वान विश्वास शास्त्री उनके पास आया। वह नगर का प्रसिद्ध तर्कवादी था, जिसने कई शास्त्रार्थों में अन्य विद्वानों को पराजित किया था। विश्वास शास्त्री ने बुद्ध की ओर देखा और कहा, विश्वास शास्त्री, हे गौतम, मैं सुनता हूं कि तुम ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। यदि तुम यह सिद्ध कर सको कि ईश्वर नहीं है, तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। लेकिन यदि तुम यह सिद्ध न कर सको, तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि ईश्वर का अस्तित्व है। बुद्ध शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्ध, हे विश्वास शास्त्री, तुम मुझसे ईश्वर के न होने को सिद्ध करने को कह रहे हो, लेकिन क्या तुम स्वयं ईश्वर के होने को सिद्ध कर सकते हो? विश्वास शास्त्री को यह चुनौती पसंद आई। वह आत्मविश्वास से बोला, विश्वास शास्त्री, बिल्कुल, यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का प्रमाण है। देखो, यह विशाल आकाश, यह चमकता हुआ सूर्य, यह बहती हुई नदी, क्या यह सब अपने आप बन गए? कोई तो है जिसने इसे रचा है। बुद्ध मुस्कुराए और पास की एक नदी की ओर इशारा किया। बुद्ध, यह नदी बह रही है, इसे किसने बहाया? विश्वास शास्त्री, यह प्रकृति का नियम है। जल स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहता है। बुद्ध, तो फिर क्या यह आवश्यक है कि इसके पीछे कोई ईश्वर हो, या यह स्वयं अपने नियमों से चल रहा है? विश्वास शास्त्री कुछ सोच में पड़ गया, लेकिन उसने फिर एक और तर्क दिया। विश्वास शास्त्री, परंतु हमारे शास्त्रों में ईश्वर का उल्लेख है। क्या इतने प्राचीन ग्रंथ झूठ हो सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे अपनी हथेली पर रखते हुए बोले, बुद्ध, ये मिट्टी देखो, इसमें क्या लिखा है कि यह ईश्वर की बनाई हुई है? विश्वास शास्त्री, यह तो नहीं लिखा, लेकिन हम जानते हैं कि इस धरती को किसी ने तो बनाया होगा। बुद्ध, क्या तुमने इसे बनाते हुए देखा? विश्वास शास्त्री, नहीं, परंतु ग्रंथों में लिखा है। बुद्ध, यदि ग्रंथों में लिखा हो कि आग ठंडी होती है, तो क्या तुम उसे मान लोगे? विश्वास शास्त्री निरुत्तर हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, बुद्ध, हे विश्वास शास्त्री, मैं न तो ईश्वर के होने का दावा करता हूं, न ही उसके न होने का। मैं केवल यही कहता हूं कि जो कुछ भी हम मानते हैं, उसे तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखना चाहिए। बिना देखे, बिना अनुभव किए, केवल विश्वास के आधार पर कुछ मान लेना अंधश्रद्धा है। विश्वास शास्त्री का आत्मविश्वास हिलने लगा। उसने एक अंतिम प्रयास किया। विश्वास शास्त्री, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है? बुद्ध, मैं ये नहीं कह रहा। मैं केवल ये कह रहा हूं कि जब तक तुम स्वयं ईश्वर को अनुभव न कर लो, तब तक किसी ग्रंथ, किसी गुरु या किसी परंपरा के आधार पर उसे मत मानो। सत्य की खोज स्वयं करो। विश्वास शास्त्री गहरे विचार में डूब गया। उसने पहली बार अपने विश्वासों को तर्क की दृष्टि से देखने की कोशिश की। वो बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, विश्वास शास्त्री, हे गौतम, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब किसी परंपरा के अंधे अनुयायी की तरह नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु की तरह सत्य की खोज करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बुद्ध, यही बुद्धिमत्ता का पहला चरण है। संदेह करो, जांचो और स्वयं सत्य को अनुभव करो। विश्वास शास्त्री के मन में अब तक जो विश्वास दृढ़ थे, वे बुद्ध के तर्कों के सामने हिलने लगे थे। लेकिन उसके अहंकार ने अभी पूरी तरह से हार नहीं मानी थी। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने बुद्ध से कहा, विश्वास शास्त्री, हे गौतम, यदि तुम्हारी बात मान ली जाए, तो क्या यह नहीं होगा कि लोग किसी भी चीज पर यह बुद्ध ने मुस्कुराकर पास की एक कुम्हार की दुकान की ओर इशारा किया, जहां एक कुम्हार मिट्टी के घड़े बना रहा था। बुद्ध,
देखो, वह कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा है। क्या वह ये विश्वास किए बिना घड़ा बना सकता है कि उसकी कला उसे एक सुंदर रूप देगी? विश्वास शास्त्री: नहीं, यदि उसे अपनी कला पर विश्वास ना हो तो वह घड़ा बना ही नहीं सकता। बुद्ध: बिल्कुल सही, लेकिन क्या वो आंखें बंद करके मिट्टी को ऐसे ही छोड़ सकता है और आशा कर सकता है कि घड़ा अपने आप बन जाएगा? विश्वास शास्त्री: नहीं, उसे मिट्टी को आकार देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्ध: तो बस यही जीवन का सिद्धांत है। विश्वास करो लेकिन आंखें खोलकर, अपनी बुद्धि और तर्क से परखो। केवल विश्वास के सहारे मत चलो, बल्कि सत्य को स्वयं अनुभव करो, तभी तुम असली ज्ञान तक पहुंच सकते हो। अब विश्वास शास्त्री पूरी तरह से निरुत्तर हो चुका था। उसने महसूस किया कि वह केवल बहस जीतने के लिए तर्क दे रहा था, लेकिन बुद्ध उसे सत्य की ओर ले जा रहे थे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला: विश्वास शास्त्री, हे गौतम, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं सदा दूसरों के ज्ञान को ही अंतिम सत्य मानता रहा, लेकिन आज समझा कि सत्य को स्वयं खोजना आवश्यक है। अब मैं अपने विचारों को नए सिरे से परखूंगा और सत्य की खोज करूंगा। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और बोले: बुद्ध, जाओ, अपने भीतर सत्य को खोजो। बाहरी संसार में तुम्हें केवल शब्द मिलेंगे, लेकिन वास्तविक सत्य तुम्हारे भीतर है। विश्वास शास्त्री नमन कर चला गया। आज वह केवल एक शास्त्रार्थ करने नहीं आया था, बल्कि जीवन की एक नई दिशा पाकर लौटा था।